हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सुरक्षित होंगे और सेफ होंगे। और ये जो लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, इसमें आप अपने समय को तरीके से यूटिलाइज भी कर रहे होंगे और आपको ये करना भी चाहिए। मैंने आपसे कहा है कि अगर आपका 11th का जो बेसिक है अगर वो अच्छा हो जाएगा तो आपको 12th में केमिस्ट्री या कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बात समझ आ रही है आपको? तो आप अपने समय का तरीके से उपयोग करो, उसका यूज़ करो। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो नंबर अपने दिए हुए हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हो और बता सकते हो किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो। बात समझ रही आप? तो बिना बात किए हम हमारे केमिस्ट्री के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट या चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम अपने पास क्या, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्या नाम है भाई? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सिलेबस की चर्चा मैंने पिछले वाले लेक्चर में कर दी। उसमें पहला ही चैप्टर हमारे पास क्या है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसे बोलते हैं हिंदी में रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणा। रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणा। रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणा। देखो, जब भी किसी चैप्टर का नाम दिया जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। ये नहीं कि मनमर्जी से कोई भी नाम दे दिया और आपने पढ़ लिया। मैंने कहा था 10th की जो आप पढ़ के आए हो वो साइंस, वो जनरल साइंस है, उसकी बात अलग है। अब जो आप पढ़ने वाले हो वो थोड़ा लेवल से पढ़ोगे। मैंने कहा था वहाँ पे तो आप चैप्टर का ए पढ़ते थे, यहाँ चैप्टर का ए से लेकर जेड तक का कंप्लीट पोर्शन पढ़ोगे। तो पहले नाम क्या दिखेगा? रसायन विज्ञान। क्योंकि हम पढ़ा रसायन विज्ञान है तो रसायन विज्ञान तो होगा ही होगा। कि कुछ मूलभूत अवधारणाएं जानते हो क्या बोलते हैं उनको? कॉन्सेप्ट्स। और मूलभूत क्या बोलते हैं? नेसेसरी या एसेंशियल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेसेसरी या बोलते हैं एसेंशियल। नाम से पता लग रहा है मूलभूत, यानी जिनकी हमको आवश्यकता है। ये चैप्टर देने का रीजन ये था, आप जो केमिस्ट्री में आगे वाले चैप्टर पढ़ोगे उनमें आपको कुछ रसायन विज्ञान की कुछ टूल की, कुछ टेक्निक्स की, कुछ मेथड की आवश्यकता होगी। अगर वो मेथड आपको अगर यहाँ नहीं पढ़ाए गए तो आप उन चैप्टरों को तरीके से पढ़ नहीं पाओगे। तो उन चैप्टरों को समझने के लिए, उनको जानने के लिए कुछ अवधारणाएं दी गई हैं। उन अवधारणाओं को बोलते हैं रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। यानी बिना उन अवधारणाओं के, बिना आप उन टूलों के या बिना आप उन मेथड्स के यूज किए आप जो आगामी जो चैप्टर आने वाले हैं केमिकल साइंस के वो पढ़ नहीं पाओगे। क्योंकि आपने 10th से 11th जम किया है तो आपको रसायन विज्ञान के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ताकि जब आप आगे वाले चैप्टर पढ़ो तो शायद आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। इसलिए एनसीईआरटी ने जो आपके पास जो पहला चैप्टर दिया गया है वो चैप्टर लिखा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। यानी इस चैप्टर के अंदर हम केमिस्ट्री में यूज होने वाले तरीके, उनकी टेक्निक, उनके मेथड्स और जो भी अवधारणाएं जो आगे वाले लेक्चरों में यूज होने वाली है उनका अध्ययन करेंगे। और अगर आपने इन अवधारणाओं का अध्ययन कर लिया, अगर आपने इन कॉन्सेप्ट का अध्ययन कर लिया, तो मैं उम्मीद करता हूँ अब जो लेक्चर आने वाले, मतलब जो चैप्टर आएंगे उनमें शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात हम स्टार्ट करेंगे परिभाषा से। परिभाषा से हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा कि रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या है। देखो, मैंने आपको बताया था रसायन विज्ञान की परिभाषा के बारे में कि विज्ञान की वैसा का जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के गुण, उसकी संरचना, उसके संगठन और उपयोग का अध्ययन करते हैं। सुना बात ध्यान से। विज्ञान की वैसा का जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के गुण, उसकी संरचना, उसके संगठन और उसके उपयोग का अध्ययन करते हैं, उस ब्रांच को बोला जाता है केमिस्ट्री। उसको क्या बोलते हैं हम? केमिस्ट्री। यानी विज्ञान की वैसा का, शाखा तो विज्ञान की होनी कि विज्ञान की वैसा का जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के गुण, उसकी संरचना, उसके संगठन और उसके उपयोग का अध्ययन करेंगे, उस ब्रांच को बोला जाएगा केमिस्ट्री। उसको क्या बोलेगा भाई? केमिस्ट्री। अब ये बात समझ लो आप, मैं बात केमिस्ट्री की नहीं कर रहा। जब आप फिजिक्स में पढ़ोगे तो फिजिक्स के गुण पढ़ोगे, उस संरचना पढ़ोगे, संगठन पढ़ोगे, उपयोग पढ़ोगे। ऐसे आप मैथमेटिक्स, बायोलॉजी जो भी है उसमें सब पढ़ोगे। मैं तो यहाँ जो बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ उस पदार्थ की, क्योंकि आपकी परिभाषा का पहला टॉपिक ही क्या है? ये पदार्थ। यानी आप कहोगे सर बात तो दूर की है, गुण की, संरचना की, संगठन की, उपयोग की। पहले आप हमको ये तो बताइए कि जिस टॉपिक के ऊपर आप जोर दे रहे हो वो टॉपिक है क्या? ये पदार्थ कहना क्या चाहता है हमसे? क्योंकि हम जब पदार्थ की बात करेंगे उसी के बाद तो उसके गुण की, संरचना की, संगठन की और उपयोग की बात करेंगे। तो पहला हमारा टारगेट क्या हो जाएगा? इस पदार्थ को जानना कि पदार्थ हमसे कहना क्या चाहता है। क्योंकि अगर हमको पदार्थ के बारे में पता नहीं होगा
तो गुण की संरचना, संगठन, उपयोग के बारे में हमको जानकारी प्राप्त नहीं होगी। तो पहला काम हमारा क्या होगा, इस पदार्थ के बारे में जानना कि जो पदार्थ है वो क्या है, क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसा होता है। तो पहले इसकी जानकारी लेंगे, उसके बाद इनके गुण की, इनके संरचना की, इनके संगठन की और इनके उपयोग की चर्चा करेंगे। तो पहला काम हमारा क्या होगा, पदार्थ। और क्यों होगा, क्योंकि हमारी परिभाषा ये कहती है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के गुण, उसके संरचना, उसके संगठन और उसके उपयोग का अध्ययन करते हैं, उस शाखा को बोलते हैं केमिस्ट्री। और मैंने कहा था केमिस्ट्री हमारे पास 3 ब्रांच में है, एक तो फिजिकल, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। इन तीनों बारे में मैंने अलग अलग से डिस्कस कर लिया था पिछले वाले लेक्चर में, आप वो देख लेना। अब तो बात स्टार्ट हो रही है इस पदार्थ के बारे में, क्योंकि आपके पास जो भी चीज़ है, मतलब जो भी केमिस्ट्री है, इस पदार्थ के ऊपर ही बेस होगी। किसके ऊपर बेस होगी, इस पदार्थ के ऊपर। इसी पदार्थ को बोलते हैं भाई मैटर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैटर। इसे ही बोला जाता है द्रव्य, इसे क्या बोलते हैं, द्रव्य। पहली बात तो आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ सोचने क्षमता, इसको लेके मैं अलग कर देता हूँ। आप कहीं इसको ये मत समझ लेना, ये दोनों जो है अलग अलग है। एक तो होता है अपने पास द्रव और एक अपने पास होता है द्रव्य। एक तो अपने पास होता है द्रव और एक अपने पास क्या होता है, द्रव्य। ये जो द्रव है वो है लिक्विड, किसको दिखाता है, लिक्विड। जैसे अपने पास होता है वाटर, मैं कहूँगा ये जो द्रव है वो दिखाता है आपको पदार्थ की अवस्था। क्या दिखाता है ये दिखाता है आपको पदार्थ की अवस्था, कि पदार्थ ठोस है, द्रव है, गैस है। तो जो द्रव की जो बात कर रहे हैं वो एक पदार्थ की अवस्था है, और एक द्रव्य है, द्रव्य ये क्या है भाई, मैटर, यानी जिसके ऊपर आपका पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है वो ये द्रव्य है। और ये द्रव क्या है, उस द्रव्य की एक अवस्था, इस द्रव्य की अवस्था है ये कौन, ये द्रव। तो ये द्रव अलग होता है, द्रव्य अलग होता है, ध्यान रखना इस चीज का। कई विद्यार्थियों को प्रॉब्लम आती है, वो इसको ये समझ लेते हैं ये अलग है और ये अलग है। ये तो यूनिवर्स का पार्ट है, ये ब्रह्मांड का, ये ब्रह्मांड का पूरा पार्ट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हम यूनिवर्स। और ये ब्रह्मांड की एक अवस्था है, जैसे ठोस अवस्था होती है ना, वैसे द्रव अवस्था। और इसका एग्जाम्पल आप खूब पीते हो, जैसे वाटर। ठीक है समझ। तो पहला आपका अंतर ये दूर होना चाहिए कि द्रव क्या होता है, द्रव्य क्या होता है। यहाँ पे जो मैं बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ द्रव्य की, द्रव की नहीं करा। समझ रहे हो बात। चलो आगे बढ़ते हैं, बात समझ में आ गई आपको। कोई आपसे पूछे बताओ द्रव और द्रव्य में क्या अंतर है, तो बता दोगे आप कि द्रव्य तो ब्रह्मांड का पार्ट है और इसकी जो अवस्था है उसका नाम क्या होता है अपने पास, द्रव अवस्था। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इस पदार्थ के बारे में। ये पदार्थ है क्या सर, आप इस मैटर से हमको क्या समझाना चाहते हो। देखो मैं थोड़ी सी बात आपको ये और बता दूं, जब आप केमिस्ट्री पढ़ी रहे हो तो थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी आपको इंग्लिश में भी आनी चाहिए, ताकि आपको जो आगे लेक्चर आएंगे उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। थोड़ी हमको इंग्लिश में आनी चाहिए, थोड़ी हमको हिंदी में आनी चाहिए, वो तो मीडियम कवर होना चाहिए भाई। बात समझ रही है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बात कर रहे थे हम मैटर की कि सर ये मैटर क्या है। तो पहले मैं आपको सिंपल परिभाषा बताता हूँ कि मैटर होता क्या है। देखो यूनिवर्स में, यानी मैं कहूँगा ब्रह्मांड में, यानी अपने जो पूरा जो एरिया है उसमें वो वस्तु, या वो वस्तु मान लो आप, या स्पीसीज मान लो, जो भी है, कि ब्रह्मांड में वो चीज जो स्थान घेरती है, सुना ध्यान से, जो स्थान घेरती है। मैं जो कह रहा हूँ वो बात ध्यान सुनना। बात कर रहा हूँ मैटर की। मैटर क्या है, जो स्थान घेरती है, यानी जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जो स्पेस क्या करती है, ऑक्यूपाई, और जिसका मास होता है। ये विशेष बात है, जिसका क्या होगा, मास। मास जानते हो ना, वजन, कुछ भी हो, ग्राम, किलोग्राम, जो भी है। दो चीज इस मैटर के लिए सत्य है। पहली बात तो वो स्थान घेरनी चाहिए यूनिवर्स में, और दूसरी बात उसका क्या होना चाहिए, मास। क्या होना चाहिए, मास। जो स्थान घेरेगी और जिसका मास होगा उसी को क्या बोला जाता है भाई, मैटर। यानी द्रव्य क्या है, मतलब ब्रह्मांड की वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका मास होता है वो क्या कहलाती है भाई, द्रव्य। क्या कहलाती है, द्रव्य। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं भी क्या हूँ, एक मैटर, क्योंकि मेरा मास है और मैंने संसार को, मतलब ये पार्ट मैंने घेर रखा है, तो ये क्या हुआ भाई, मैं खुद क्या हुआ, मैटर। आप भी क्या हो, मैटर। ये चौक भी क्या है, ये मार्कर भी क्या है भाई, मैटर, क्योंकि इसका भी वजन है, इसने स्पेस घेरा है। ये इनकी डिब्बी भी क्या है, मैटर। मैं कहूँगा ब्रह्मांड का वह भाग जो स्थान घेरता है और जिसका कुछ मास होता है वो क्या कहलाता है भाई, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मैटर। सुनना बात ध्यान से, ये जरूरी नहीं है कि स्थान घेरने से कोई वस्तु मैटर हो जाएगी, उसका मास भी होना चाहिए। अगर मास नहीं है तो शायद फिर वो मैटर नहीं होगी। स्थान घेरना मैटर के लिए आवश्यक शर्त है, लेकिन पर्याप्त शर्त नहीं है। शर्तें दो होंगी, पहला काम तो क्या होगा, वो स्थान घेरनी चाहिए। दूसरी शर्त क्या होगी, उसका क्या होना चाहिए, मास। अगर ये दो कंडीशन फॉलो हो रही है तो उसको आप क्या बोल सकते हो भाई, मैटर। क्या बोल सकते हो, द्रव्य। अब समझ गए होंगे आप कि ब्रह्मांड में तो हर वस्तु द्रव्य है, कि हर वस्तु स्थान घेरती है और हर वस्तु का मास होता है। लेकिन अगर आप एयर की बात करो, एयर की, तो एयर ने स्पेस को ऑक्यूपाई तो कर रखा है, क्या उसका कोई मास है क्या, तो बताओ वो क्या मैटर होगी क्या। तो हम वायु को पढ़ते ही नहीं है ना भाई मैटर के अंदर, हम ठोस पढ़ते हैं, द्रव पढ़ते हैं, गैस होते हैं। ध्यान रखना, गैस का मास होता है,
ये समझ लो कि गैस का मास ही नहीं होता। जैसे आपने अपने घरों में सिलेंडर यूज किए होंगे, सिलेंडर के अंदर गैस होती है, भले मास गैस का नहीं होता, कंटेनर का होता है, लेकिन मास तो होता है ना भाई। तो मैं कहूँगा संसार में वो वस्तु या वो स्पीसीज जो स्थान घेरती है और जिसका मास होता है उसको क्या बोलते हैं? मैटर। समझ में आ गई हो कि शायद मैटर क्या कहना चाहता है? मैटर ये कहना चाहता है कि जो स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा और जो अपना मास रखेगा उसको क्या बोलेंगे हम? मैटर। उसी को क्या बोलेंगे हम? मैटर। अब दूसरी बात सुनो, पूरे ब्रह्मांड में और पूरे यूनिवर्स में दो ही चीजें हैं और उन्हीं के ऊपर पूरी दुनिया टिकी हुई है, और वो क्या क्या है? एक तो अपने पास है मैटर, सुना ध्यान से, दो ही चीजें हैं जिनके ऊपर पूरी दुनिया टिकी हुई है। एक तो अपने पास है मैटर और एक अपने पास है एनर्जी। एक तो अपने पास क्या है? मैटर, और एक अपने पास क्या है? एनर्जी। इन्हीं दो चीजों पे अपना पूरा यूनिवर्स या अपना पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। ये क्या कहना चाहते हो सर मैटर एनर्जी से? सुनो बात ध्यान से, मैंने कहा मैटर क्या है कि संसार में वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका मास होता है उसे क्या बोलते हैं? मैटर। तो तुमको पता लग गया कि संसार में जो भी चीज है उसका मास भी होगा और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगी, तो डेफिनेटली वो क्या होगी? मैटर। और एनर्जी से मतलब क्या है भाई? आप देखो, आप जो भी काम कर रहे हो एक एनर्जी के रूप में कर रहे हो। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो एक एनर्जी है, मेरी एनर्जी जो साउंड एनर्जी है वो आपके पास आ रही है वर्क एनर्जी के रूप में। तो मैं कहूँगा संसार में जो भी काम हो रहा है उसमें एक ऊर्जा का दूसरे ऊर्जा के रूप में रूपांतरण हो रहा है, और ये बात तो ऊष्मागति भी कहती है। ऊष्मागति की है भी क्या कि जिसके अंदर एक ऊर्जा का दूसरी ऊर्जा में क्या हो जाता है? रूपांतरण। उसको क्या बोलते हैं? ऊष्मागति, ये कहती है। तो मैं कहूँगा मैटर जो है भाई, ऊष्मा का रूपांतरण कौन करेगा? कोई ना कोई वस्तु करेगी, और वो वस्तु कौन होगी भाई? मैटर। क्योंकि मैंने कहा संसार में जो भी स्थान घेरती है और जिसका मास होता है उसे क्या बोलते हैं? मैटर। और एनर्जी क्या होगी भाई? जो मैटर द्वारा काम किया जाएगा, जिसके अंदर जो वर्क लगेगा उसे बोलेंगे एनर्जी। यानी ब्रह्मांड में दो ही काम करता है, एक तो मैटर और एक एनर्जी। एनर्जी किसका फॉर्म होती है? मैटर का। कि मैटर कुछ काम करेगा और वो किसके फॉर्म में होगी? एनर्जी के रूप में, उसे बोलते हैं हम एनर्जी। बात समझ रही है? अब वो चाहे प्रकाश ऊर्जा हो, विद्युत ऊर्जा हो, जो भी एनर्जी का सोर्स है वो पूरे ब्रह्मांड में टिका हुआ है। इसके अलावा कोई काम हो रहा है क्या? हो रहा है क्या? चाहे आप कहीं भी जाओ, बिजली वाले बिजली का विद्युत काम कर रहे हैं, सेल की बैटरियां जो भी हैं। तो मैं कहूँगा जो भी यूनिवर्स के अंदर जो चीज़ वो दो ही चीज़ पर डिपेंड है, तो मैटर के ऊपर और एक एनर्जी के ऊपर। यानी पूरे ब्रह्मांड जो है वो मैटर से ऊर्जा से मिलकर बना हुआ है। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो यूनिवर्स है, यानी आपका जो ब्रह्मांड है, वो दो वस्तुओं से मिलकर बना हुआ है। एक तो अपने पास है मैटर और एक अपने पास है एनर्जी। इन दोनों से मिलकर अपने यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ है भाई। इन दोनों से मिलकर किसका निर्माण हुआ है भाई? यूनिवर्स का। बात समझ में आ रही है आपको? इन दोनों से मिलकर किसका निर्माण हुआ है भाई? यूनिवर्स का। और आपको पता भी है क्योंकि जिसका मास होगा और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी वो मैटर होगी, और उसके अंदर जो एनर्जी लगेगी, मतलब वो एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में ट्रांसफर करेगा, मिलके किसका निर्माण कर लेंगे? यूनिवर्स का। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। कि मैंने आपको अभी तक जो बात बताई है वो ये बताई है कि परिभाषा के बारे में। परिभाषा अपन से क्या कह रही थी कि विज्ञान की वैसा का जिसमें पदार्थ के गुण, संरचना, संगठन और उपयोग का अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं हम पदार्थ। अब फिर हमने बात की सर पदार्थ क्या है, तो हमने कहा था कि संसार में या ब्रह्मांड में वो स्पीसीज जो स्थान घेरती है और जिसका मास होता है, सुनना, जो स्थान घेरती है और जिसका मास होता है उसे क्या बोलोगे आप? मैटर। फिर मैंने आपको द्रव्य में और द्रव में अंतर बताया था कि द्रव तो द्रव्य की एक अवस्था है और द्रव्य क्या है? पूरा यूनिवर्स। फिर मैंने आपसे ये भी कहा था कि जो अपना यूनिवर्स है वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक तो मैटर से और एक एनर्जी से। क्योंकि जो भी काम होगा एनर्जी के रूप में होगा, तो अपना पूरा ब्रह्मांड है उसके अंदर दो ही वर्ग काम करते हैं, एक तो मैटर और एक एनर्जी। मैं भी मैटर हूँ, आप भी एक मैटर हो, और एनी स्पीसीज मैटर है अगर वो स्थान घेरती है और उसका मास होता है। तो बात समझ में आ रही है? ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बात समझ में आ रही है? फिर हम जो नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं वो पढ़ेंगे इस पदार्थ का वर्गीकरण। इस पदार्थ का वर्गीकरण, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे भाई। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि मैटर है क्या, कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है, किस किस ऊपर डिपेंड है। अब देखो हमको बात करनी है केमिस्ट्री की, तो मैं मेरी बात नहीं करूंगा कि सर आप भी तो मैटर हो, हम भी तो मैटर हैं, तो हमारा चर्चा करो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम बात किसी करेंगे? केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री के अंदर मैटर क्या क्या है और उनकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, कितने प्रकार के होते हैं, उनका विवरण किया जाएगा नेक्स्ट वाली क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।